हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, पीआरएस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी हुई है, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी पार्टनर है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आपको उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए पिछले 4 सालों के प्रॉफिट देखने हैं, और उस 4 सालों में उसका कितना हिस्सा था और उसका आधा कितना बनेगा, वही गुडविल का शेयर बनेगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, जब कैलकुलेशंस करेंगे तो साथ में बने रहना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर एक पार्टनर है, आर की डेथ हो गई 1 अप्रैल 2024 को, और पिछले 4 सालों के प्रॉफिट आपको दिए हैं। आपको उसका शेयर ऑफ गुडविल और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या बनेगी वही बता। तो गुडविल की जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो गेनिंग रेशो और उस डिजीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले गेनिंग रेशो के लिए तीनों पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको रेशो में लिख सकते हैं 4:3:1। करेक्ट है। अब इस 4:3:1 में आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/8 किसको मिला, और आगे चलकर के रिमेनिंग पार्टनर किस हिसाब से प्रॉफिट बांटने वाले। क्या कुछ लिखा है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ पर यही माना जाएगा कि पी और एस आगे भी प्रॉफिट को उसी हिसाब से बांटने वाले हैं जो इनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन है 4:1 का। तो न्यू रेशियो भी 4:1 हो गई। तो जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम होता है तो आपकी गेनिंग रेशियो भी वही होती है 4:1। यही हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर में सीखा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में भी सीखा था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी वही रहेगी अगर आपकी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम रहता है। वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दी। इसका मतलब क्या है, आर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट 3/8 है वो इन दोनों ने किस हिसाब से बांटा, अपनी इसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटा। तो जिस हिसाब से बांटा वही तो गेनिंग रेशियो होती है। तो गेनिंग रेशियो आपको मिल गई। अब दूसरी चीज चाहिए आपको, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा। उसके लिए कहा है कि पिछले 4 सालों के कितने प्रॉफिट्स थे, उन प्रॉफिट्स में मतलब 3,20,000 में आर का हिस्सा कितना बना। आर डिजीज्ड पार्टनर है तो पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स में हमने इसको कितना प्रॉफिट दिया आपका। तो 3,20,000 का 3/6 पार्ट, एक सॉरी 3/8 पार्ट 1,20,000 बनता है, जो कि पिछले 4 सालों में इसको प्रॉफिट दिया गया। पिछले 4 सालों में इतना प्रॉफिट हमने इसके अकाउंट में क्रेडिट किया। अब इसका जो आधा बनेगा, हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, वो है आपका 60,000। तो ये जो 60,000 रुपए हैं यही तो शेयर ऑफ गुडविल है। यही तो इसने कहा है कि पिछले 4 सालों के प्रॉफिट में जितना इसका हिस्सा बना था टोटल, उसका आधा आपको उसकी गुडविल में शेयर मानना है। उसका शेयर ऑफ गुडविल उसका आधा होगा। तो 60,000 आपके पास शेयर ऑफ गुडविल आ गए, जिसे हम गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। किस किस को गेन हो रहा है? पी और एस को। तो पी को फायदा होने वाला है 60,000 में 4/5। आगे चल करके आर का इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट 48,000 इसको मिलने वाला है, और एस को कितना मिलने वाला है? 60,000 का 1/5 पार्ट 12,000। करेक्ट है। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री के लिए आपको क्या करना होगा, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट और आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करोगे। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही हो। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है उसी तरह से करते जाओ, उसी तरह से सॉल्व करते जाओ, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो तो कोई भी आपके मार्क्स अच्छे आने से नहीं रोक सकता।